पर्सनली ये बिलीव कर रहा हूँ और मैं इंस्पायर्ड हूँ। कल रात से मुझे खुदा ने जो चंडीगढ़ के लिए कलाम दिया, ऑनेस्टली कहता हूँ, एक वीक पहले भी मेरे पास इस सभा के लिए कोई वर्ड नहीं था। मेरे पास नोट्स बहुत बने हुए हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास मेरे खुद के 1500 मैसेजेस हैं जो मैं प्रीच कर सकता हूं, लेकिन मैं थ्योरी में बिलीव नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं अगर हम कहां जा रहे हैं तो हमें फ्रेश खुदा का वर्ड मिलना चाहिए। सो जो मुझे कल रात को मैंने समझा, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु मुझे इस बार पुराने लोगों के लिए लेकर आया है जो सच में कहां स्टक हुए हैं, रुक गए हैं, उन्नति नहीं हो रही है। और मैं आप में से हर एक को एक सलाह देना चाहता हूं। कई बार अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसका एक रीजन यह है कि आप अपने घरेलू पास्टर को बहुत हल्के से ले रहे हैं। कभी कभी लोगों को लगता है यूट्यूब पे प्रीच करने वाले ही सब कुछ होते हैं। किसने कहा आपको ये बात? याद रखिए, जिस पास्टर के चर्च में आप जाते हैं, जिस पास्टर से आपने बपतिस्मा लिया है, जिस पास्टर के यहां से आपको रोटी मिलती है, हमेशा उसे याद रखें। मेरा यहां पर आना बिल्कुल भी इस मकसद से नहीं है कि मैं चंडीगढ़ में अपनी एक चर्च बनाऊं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं आप लोग यहां से सीखकर अपनी अपनी कलीसिया में ब्लेस्ड हो, आशीषित हो। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं सच्ची सेवकाई बहुतों को बांटती नहीं है, बहुतों को एक कर देती है, एक करती है। और आजकल इशू ये है कि यीशु मसीह का प्रचार कम करके हम दूसरों की सेवकाइयों को ऊपर नीचे कर रहे हैं। इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। मुझे डिविजन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूं आज के दिन आप मजबूत हो जाएं और आपकी मजबूती आपकी घरू कलीसिया देखनी चाहिए और वो ब्लेस्ड होने चाहिए। डिविजन्स में बिलीव ना रखें, कभी भी नहीं। हाँ, मैं जानता हूं समटाइम्स नॉट ऑलवेज, समटाइम्स डिविजन्स परमेश्वर की तरफ से होते हैं, बट बहुत रेयर होते, बहुत रेयर। जैसे कि पौल और सिलास को प्रभु ने अलग किया था सेवा के लिए, बहुत कम होते। लेकिन अधिकतर लोग जब कलीसिया से अलग होते हैं तो वो अपने इश्यूज की वजह से होते हैं। पास्टर मेरे घर पे चाय पीने नहीं आए, पास्टर ने प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, पास्टर की वाइफ ने ऐसे किया। जी नहीं। बोलिए अपने बाजू वाले को, अपने पास्टर से कोई शिकायत नहीं रखनी है। ब्रदर आने से ही आपने धोना चालू किया। इनकरेज करो, बोलो मैं अच्छा हूं। ठीक है, कितने लोग समझे मेरी बात को? बोलो, खुदा ने जो मुझे खादिम दिया है मुझे उसका आदर करना है, उसके लिए दुआ करनी है, उसके पीठ के पीछे भी उसके लिए अच्छी बातें कहनी है। यार ये नीड थी ब्रदर, सच में, है ना? मैं आपको सच कहता हूं, मेरी कलीसिया मेरा बहुत आदर करती है। मैं आपकी अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। मेरे पीठ के पीछे बोलने वाले लोग मुझसे माफी मांग के जाते हैं कई बार, सॉरी पास्टर, हमने आपके लिए बोला, फिर नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग बहते रहते और पता तक नहीं चलता। द बाइबल सेज अगर आप देखे हुए से प्यार नहीं करते तो आप उनसे कैसे प्यार करोगे जो आपको दिखाई ही नहीं देता? यीशु ने पतरस से कहा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हां प्रभु मैं करता हूं। प्रूफ? ठीक है, मैं बताता हूं तू क्या कर, मेरी भेड़ों को चरा। इफ आई से आई लव गॉड, अगर मैं कहता हूं मुझे खुदा से प्यार है, तो जानते हो ये प्यार मैं कैसे दिखा सकता हूं? आपको देख, आपको प्यार करके। इसलिए बाइबल बताती है जो कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और अपने भाई से बैर करता है तो वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। There's no truth in him.
सो ठीक है, स्टार्ट करें। सब तैयार हैं? चलिए, मैं बिलीव करता हूं आज की सुबह 12:35 हुए हैं, 1:15 तक मैं एक सेशन लेता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है कि यीशु के आने से पहले 700 ईयर्स पहले एक प्रॉफिट आया था जिसका नाम था नबी, पैगंबर, भविष्यवक्ता, जिसे कहते हैं यशाया, आइजाया द प्रॉफिट। यशाया नबी ने एक प्रोफेसी की कि प्रभु तुम्हें एक साइन देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुअल, और बहुत सारे नाम वहां लिखे हैं, वो पैदा होगा। और बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले एक फरिश्ता, एक स्वर्गदूत, एक एंजल मैरी के पास जाता है और वो उसे बताता है कि आप प्रेग्नेंट होगे, और उसे यह भी बताता है कि उसका नाम यीशु रखना। याद रखिएगा, इस दुनिया में सबसे पहला नाम यीशु का किसी व्यक्ति ने नहीं, एक एंजल ने लिया था। और जैसे स्वर्गदूत वहां पर आके कहता है, और मरियम जो उन दिनों में एक एंगेज्ड गर्ल थी, जिसकी सगाई हो चुकी थी, सगाई का मतलब होता है आदि शादी, और उसने ये न चाहते हुए, उसने कोई फिक्र नहीं की लोगों की कि लोग विदाउट मैरिज जब मुझे प्रेग्नेंट देखेंगे तो वो मुझे क्या कहेंगे। याद रखिए, जब आप 10 साल के थे तब भी प्रभु आपको परखेगा, और जब आप 70 साल के हो जाएंगे तो भी वो आपको परखता रहेगा। कुछ लोगों को लगता है, कभी आपने ऐसे बच्चे को देखा है जो आपको कहे, जिसको आप कहो आप 10th में हो, हाँ अभी भी एग्जाम्स होते हैं, क्या आप क्वेश्चन कर रहे हो अंकल, 15 में जाऊंगी TY BCom तभी भी मेरे एग्जाम्स होंगे। खुदा ऐसा है। और आप जानते हैं मरियम ने सब सुनने के बाद क्या कहा? मरियम ने यह नहीं कहा कि मुझे सोचने का मौका दो। मैं होता तो मैं यही कहता, प्रभु नहीं, मैं बड़ी जिल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता। कोई आपका नाम खराब करे और वो आपके कानों तक पहुंचे कि आपके लिए ये है। आप जानते हो हमारे लिए बैप्टिज्म पानी में डूबना है, लेकिन जीसस के लिए बैप्टिज्म बहुत डिफरेंट थिंग थी। एक व्यक्ति नदी में खड़े होकर प्रचार कर रहा था, रिवर में, दरिया यर्दन पे खड़े होकर वो कह रहा था, अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। और सोचो, सारे पापी लाइन में खड़े थे और जीसस भी पीछे खड़ा था। सब लोग उसे क्या देखते होंगे, अरे ये भी तो पापी है। आप जानते हैं आपके लिए बैप्टिज्म है पानी में डुबकी लगाना, जीसस के लिए बैप्टिज्म था तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं प्रभु की मर्जी पूरी करूंगा। दैट्स बैप्टिज्म। एंड द बाइबल सेज जब मरियम ने सब सुन लिया तब उसने लास्ट में क्या कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, ये डन हो। और मैं बिलीव करता हूं जब उसने ऐसा कहा तब से सीड अंदर आना स्टार्ट हुआ, वहां से वो प्रेग्नेंट होना स्टार्ट हुई। और बाइबल बताती है एक टाइम आया जब ये लोग यूसुफ और मरियम नाम लिखाई के लिए, उन दिनों में इज़राइल 1/3 1/3 में बंट चुका था। आपने सुना होगा ओल्ड टेस्टामेंट में कि इज़राइल और यहूदा 2 भागों में था, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में 1/3 3 भागों में बंट चुका था। एक ही नेशन 3 हिस्सों में। और ये जब नाम लिखाई के लिए वहां पर गए तब वहां पर उसे लेबर पेन स्टार्ट हुआ। और बाइबल बताती है कि मरियम उन दिनों में एक चरनी में गई जहां पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया, यीशु मसीह को। और यीशु उसके बाद परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। लेकिन आप में से कितने लोगों ने इस अद्भुत बात को, जो अब मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं परिचय दे रहा था आपको, लेकिन अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, आप में से कितने लोगों ने इस बात को देखा? 30 साल के होने के बाद ही वॉज बैप्टाइज्ड इन द रिवर ऑफ जॉर्डन, यर्दन नदी पे उसने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद जब वो ऊपर आया, उसके ऊपर आत्मा उतरा, एक अनॉइंटिंग आई, और वहां से उसकी मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई।
और आप जानते हैं उसकी मिनिस्ट्री में एक दिन ऐसा आया, एक ग्लोरियस डे आया जो मुझे लगता है बहुत सारे प्रीचर्स ने कवर नहीं किया है। एक दिन ऐसा आया कि इतनी भीड़, इतनी पब्लिक थी उसके पीछे, और जानते हो जब उसने क्राउड को देखा तो उसने क्या किया? वो उनके करीब नहीं गया। द बाइबल सेज वो क्राउड को देखकर पहाड़ पे चढ़ा। आप जानते हो यीशु में और आज के प्रचारकों में क्या डिफरेंस है? यीशु भीड़ को देख के ऊपर चढ़ता था, आज का प्रचारक भीड़ देख के नीचे उतर आता है। दैट इज प्रॉब्लम। आप जानते हो इफ यू आर अ पास्टर और आप देख रहे हो आपकी मिनिस्ट्री बढ़ रही है, खुदा लोगों को जोड़ रहा है, आप सोशल मीडिया पे बहुत यूज किए जा रहे हो, अब ये आपके ऊपर है, उस क्राउड के और करीब जाओगे कि खुदा के पास चले जाओगे। ये बहुत बड़ा टेम्पटेशन है। अगर आप अपने लाइफ में इन दिनों में ड्रीम देख रहे हो कि प्रभु मुझे उपयोग करेगा, तो कभी ये गलती ना करना, कभी भीड़ के हवाले अपने आप को मत करना। होल डे विजिटिंग, उसका फोन उठाना, उसका कॉल उठाना, ये वो। याद रखिए, अगर लोग आपसे जुड़ रहे हैं, इट्स अ सीरियस थिंग। ये एक गंभीर बात है। याद रखिए इस चीज को। जब आप सताए जाते हो तो आप बहुत सेफ हो, लेकिन जब आप फेमस होते हो, यू आर इन डेंजर। ट्रस्ट मी। अगर लोग आपके बारे में आपको सताते हैं ना, डोंट वरी, आप बहुत सेफ हो। खुदा के कलाम में जो लिखा है वो पूरा हो रहा है। लेकिन जब आप फेमस हो रहे हो, जब लोग आपकी चर्चाएं करें, जब लोग आपको इनवाइट करें, तो याद रखिए ये कोई नॉर्मल थिंग नहीं है। इट्स डेंजरस। यस, इट्स प्रिविलेज, ये मौका है, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। द बाइबल सेज यीशु एक पहाड़ पे चढ़ गया। आप बोलेंगे ब्रदर ये कहां लिखा है? अभी बाइबल मत ओपन करिए, मैं आपसे बाद में खुलवाता हूं, रेफरेंस दिखाता हूं। मैं चाहता हूं आप इस चीजों को पहले समेट लो। ये लिखा गया है मत्ती के 5:1 में। अब आराम से बाद में मैं आपको स्टडी करवाता हूं। द बाइबल सेज जब उसने भीड़ देखी तो वो पहाड़ पे चढ़ गया। क्यों? क्या कारण था? क्या रीजन था कि जब उसने क्राउड को देखा तो उसने ये नहीं कहा कि इन्हें लाओ, मुझे कुछ बात करनी है। द बाइबल सेज वो ऊपर चला गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब वो ऊपर गया, लिखा है एक भीड़, छोटा सा क्राउड चेलों का, वो भी ऊपर गया। और जब उसने देखा कि कुछ लोग ऊपर आए हैं, तब उसने ये बोलना स्टार्ट किया, धन्य हो तुम जो मन के दीन हो। ब्लेस्ड आर यू इफ यू आर पुअर इन स्पिरिट। मुबारक हो तुम जो दिल के गरीब हो, आसमान की बादशाही तुम्हारी है। उसके बाद उसने कहा, धन्य हो तुम जो शोक करते हो, धन्य हो तुम जो मन के शुद्ध हो, धन्य हो तुम जो दयालु हो, धन्य हो तुम जो मेल मिलाप करवाते हो, धन्य हो तुम जो सताए जाते हो मेरे नाम के कारण। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, मैंने खुदा से कहा, खुदा ये बातें नीचे क्यों नहीं, ऊपर क्यों कही आपने? याद रखिए, सुसमाचार हर एक के लिए होता है, लेकिन खुदा के हृदय को जानना है तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा। गॉस्पल हर एक के लिए। जीसस पब्लिकली मरा था, सीक्रेटली नहीं। गिलातियों को पॉल कहता है, तुम जानते हो यह घटना किसी अज्ञात कोने में नहीं हुई थी, वो सबके सामने नंगा मरा था। एक यंग लड़का अंडरवेयर पहने हुए वहां लटक रहा था, 33 इयर्स का। लेकिन सुसमाचार हर एक के लिए होता है, हर एक के लिए। पॉल कहता है वो यहूदी, यूनानी और जंगली और इवन जो भी लोग हैं, बारबेरियंस, हर एक के लिए है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की पहचान जमीन पे नहीं है, उसके लिए चढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी।
आई डोंट नो आप में से कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं अंकल A.W. टोजर से अपनी लाइफ में। मैंने कभी उनको आमने सामने नहीं देखा था, जस्ट मुझे उनकी कुछ राइटिंग्स हैं जो मैं कभी कभी पढ़ता हूं, और कभी कभी उनकी टीम जब कुछ अपलोड करती है तो मैं उसको जरूर पढ़ता हूं। मैं जब उनकी उन्नति के बारे में देखता हूं, और मैं जब D.L. मूडी अंकल के लिए पढ़ता हूं, और कुछ और परमेश्वर के दास हैं जो एक भारत से हैं, 3 अब्रॉड से हैं, जब मैं इनके लिए पढ़ता हूं और जो पहचान परमेश्वर की उनके पास है, जैसे आप अपने परिवार को पहचानते हो, अपने पति को पहचानते हो कि मेरा पति क्या खाता है, किस तरह की वियरिंग करता है, वो किस तरह से वो उठता है बैठता है, पहचानते हो आप। कुछ लोगों के पास आपके परिवार की इंफॉर्मेशन है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। यू नो, मैं जानता हूं वो कैसा है। जब मैंने इन लोगों के विषय में पढ़ा तो मैंने उनके सरमन प्रीच नहीं किए कि बस इसने ये कहा तो मैं प्रीच कर दूं और रॉयल्टी कमाऊं। नो, मुझे वहां पर चैलेंज आया कि मैं भी खुदा को वैसे जानूं जैसे ये लोग जानते, और उसके लिए कीमत थी। यीशु ने क्राउड देखा, वो ऊपर चला गया और वो वेट कर रहा था, देखूं अब कौन कौन मुझसे मिलने ऊपर आ रहा है। ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं होता पहाड़ पे, आजकल की सुस्त जनरेशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आज देखिए, 2 घंटा पबजी खेलने के लिए टाइम है, आधा घंटा प्रेयर के लिए बोलो तो 100 बार महान है प्रभु, आप महान। और प्रभु ऊपर से कहता है तू भी महान है, तू कम महान है क्या? आज देखिए, आजकल आप मोबाइल दे दीजिए लोगों को। एक आदमी मरने के बाद ऊपर गया, पतरस ने उसको बोला कहां जाना है? स्वर्ग के नरक। बोला फोन और वाईफाई दे दे, मैं किधर भी सेट हो जाऊंगा। मेरे लिए हेल और हेवन एक ही है, मुझे खाली फोन और वाईफाई दे दो। कभी आप कुत्ते की पूंछ को पकड़ के देखो, देखो वो क्या कर रहा है, पकड़िए कभी आपने? ऐसा वो हिलता है। आज घर के अंदर वाईफाई खाली बंद हो जाए, 5 मिनट में 5 कॉल जाएंगे इंटरनेट वाले के पास, भैया वाईफाई बंद है। हाँ हाँ चालू कर रहा हूं। 5 मिनट के बाद, भैया किया नहीं आपने? अरे कर रहा हूं, ऑफिस तो पहुंचने दो। 10 मिनट के बाद, भैया ऑफिस पहुंचे नहीं अभी। अरे इतना पूछ रही है, मेरी बीवी भी नहीं पूछती उससे। वो बोलेगा, वो बहनें वो भाई इतना पूछते हैं जितना उसकी बीवी भी नहीं पूछती होगी उससे। क्यों? वी नीड एंटरटेनमेंट, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए आधा घंटा प्रेयर करना बहुत डिफिकल्ट है। उठ जाते हैं बीच में से ही, नहीं ब्रदर नहीं हो रहा है, मन भटक रहा है, बकवास बातें याद आ रही हैं, ये आ रही हैं वो आ रही हैं। तो फिर कीमत क्या चुकाई, प्राइस क्या पे की? और जो उसके ऊपर चढ़ के आए, वहां पर उन्होंने ये बातें सुनी, धन्य है वो, धन्य है वो, धन्य है वो। याद रखिए, वो वचन नहीं है, वो उसका खुद का जीवन था जो वो जीता था। तुम जो ऊपर आए हो, तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं? मैं मन में दीन हूं, सृष्टि का मालिक हूं, लेकिन मुझ में घमंड नहीं है, सब तुम्हारे लिए है। मैं अंदर से नम्र हूं, मुझे किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है, मैं शुद्ध हूं। जो उसने कहा वो सिर्फ मात्र ज्ञान नहीं था, वो उसकी भीतरी जिंदगी थी जो वो जीता था। इसी जीवन के बारे में पॉल तिमुथियुस को कहता है, अनंत जीवन को धर ले, होल्ड एटर्नल लाइफ। वो बोलता है इस जीवन को पजेस कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जस्ट 5 मिनट के लिए, कितने लोग इन दिनों में प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं? आजकल न्यू टीचिंग्स आई हुई हैं दुनिया में। यीशु तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा उद्धार हो चुका है, इट्स ओके, तुम स्वर्ग जाओगे, तुमने बपतिस्मा लिया है। मुझे समझ में नहीं आता पॉल क्यों कहता है। अगर पॉल के पास भी ऐसी शिक्षाएं होती तो वो कहता इट्स ओके, आई एम माई ऑन अ वे, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, मुझे अभी क्या चिंता। वो क्यों कहता है कि मैं हर दिन अपने उद्धार के कार्य को पूरा करता जा? क्यों यीशु ने कहा नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो? क्यों तिमुथियुस में लिखा गया है ग्रस्त परिश्रम का फल पहले ही लोगों को मिलता है?
चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, सब यहां देखिए, पीछे तक सब लोग यहीं पर हैं। ओके, वन क्वेश्चन। बताइए, जब प्रभु ने मूसा को चुना, कॉल किया, आवाज दी, तब मूसा क्या कर रहा था? जिस किसी को आता है बोलिए। भेड़ें चरा रहा था, घर में बैठा हुआ था आराम से, ऐसे ऐसे नदी पे बैठा हुआ था, पानी हिला रहा था, और परमेश्वर आया, अरे चल चल चल, फ्री बैठा हुआ है, चल, काम कर रहा था। बताइए, जब एलीशा के पास गया तो वो क्या कर रहा था? जब उसने कहा आजा मेरे पीछे, 12 जोड़ी बैल। अब आइए, जब यीशु ने पतरस को चुना, पतरस क्या कर रहा था? आप जानते हो उसके पहले इनकाउंटर में उसने प्रभु से क्या कहा? मैंने कड़ी मेहनत की। एक बहन ने हमारी मिनिस्ट्री में मैसेज किया, बोला ब्रदर मुझे जॉब करनी पड़ेगी लेकिन मैं करना नहीं चाहती। तो हमने पूछा क्यों? बोला क्योंकि मुझे डर है कि मैं जॉब पे जाऊंगी तो मैं प्रभु से दूर हो जाऊंगी। आप जानते हैं ये आपका भ्रम है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, 99% लोगों को जॉब से कॉल आता है। आप सोचिए, अगर आप मेहनती नहीं हैं तो खुदा आपको सेवा के लिए कैसे बुलाएगा? फिर तो आप एक पेट पास्टर हो जाओगे जो सिर्फ और सिर्फ कलीसिया की ऑफरिंग पे बिलीव करता है कि आएगा तो मिलेगा, नो वर्क। जब परमेश्वर देखता है ना कि ये सेक्युलर जॉब में इतना मेहनत कर रहे हैं, तब प्रभु जानता है ये मुझसे संबंध बनाने के लिए भी मेहनत करेंगे। क्या मेहनत कर रहे हैं आप इन दिनों में? मुझे बताइए, लास्ट टाइम आपने 7 डेज फास्टिंग कब की थी? मुझे बताइए। लास्ट टाइम आप पूरी रात दुआ में कब बैठे थे? लास्ट टाइम आपने 3-4 घंटे बाइबल कब पढ़ी थी? लास्ट टाइम आपने खुदा को कब सुना था? लास्ट टाइम कब आपने 1 घंटा सिर्फ अननोन लैंग्वेज टंग्स में बातें की थी? बताइए, लास्ट टाइम आपने कब एक भिखारी को सुसमाचार सुनाया था? अमीरों को नहीं, अमीरों को सुनाना बहुत आसान है। किसी ऐसे व्यक्ति को सुनाया था जिसको कोई नहीं सुनाता। हमें लगता है मीटिंग अटेंड करना ही सब है। पास्टर सूरज प्रेमानी आ रहे हैं, बहुत अच्छे प्रचारक हैं, सुन के आएंगे, आशीषित होंगे। अगर ये मीटिंग सुनने के बाद आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपका यहां आना व्यर्थ है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा आप ऑनलाइन ही सुन लेते। मुझे कोई यहां पर नहीं चाहिए जो आप सुन के आप मेरी सेवा से जुड़ जाएं, आज के बाद हम इसी लड़के को फॉलो करेंगे। मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये तो बहुत पहले ही मैं छोड़ चुका हूं सब। मैं चाहता हूं आज की सभा के बाद आप खुदा से जुड़े, प्रभु से जुड़े, उसका जीवन आप में प्रकट हो और आपका परिवार आपको देख के कहे ये शराबी बदल गया है, ये ड्रगी व्यक्ति बदल गया है, ये तो सुबह शाम नशों में रहता था यार, अभी तो ये होश में रहता है। और होश भी ऐसा आया है, हमारे होश उड़ा दिए इसने। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इफ यू आर गर्ल, आप एक लड़की हैं और आप कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई आपके लाइफ के थ्रू इंस्पायर्ड हुआ है? कोई आपको ये देखकर कह सकता है यार शी इज डिफरेंट, बहुत अलग है ये लड़की? हम लोग गॉसिप करते हैं, ये चुप रहती है, हम यहां वहां की बातें चुप करती रहती है। मैं आप सारी हाउसवाइफ से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परिवार के अंदर एक उदाहरण हैं? क्या आपके बच्चे आपसे कुछ सीख रहे हैं? थिंक अबाउट दिस। सोचिए, मसीह जीवन सिर्फ विश्वास करके बपतिस्मा लेके कलीसियाओं को अटेंड करते ये लोग यहां पर आ गए, वो मीटिंग ये मीटिंग में नहीं है मसीह जीवन। यस, इट्स बेसिक, ये होना चाहिए, बट यू नो मसीह जीवन क्या है? ग्रो करना, बढ़ना।
क्यों यीशु ने मत्ती 5, 6, 7 प्रचार करने के बाद यह कहा कि ये फाउंडेशन है, ये नींव है, ये डालो, इसके ऊपर घर बनाओ तो तुम्हारा घर मजबूत बनेगा। मुझे आज भी याद है, मैं एक बार दिल्ली में था, 400-500 बच्चे थे वहां पर, उनको पढ़ाने के लिए मैं गया था। एक कैंप लगाई थी उन लोगों ने, बहुत पुरानी बात है। तो वहां पर एक लड़की आई थी और वो लड़की दार्जिलिंग से थी। मीटिंग पूरी होने के बाद उसने ऑर्गेनाइजर से कहा कि मुझे 2 मिनट पास्टर से मिलना है। तब जैसे मैंने उस लड़की को देखा, मुझे भी इनसाइड एक फ्रीडम फील हुई कि मुझे इससे मिलना है। वो लड़की आई और आप जानते हैं उस लड़की ने मुझसे क्या सवाल किया। उससे बोला, भाई मैं आपकी बहन हूं मसीह में, मैं आपसे प्रेम करती हूं, आप मेरे लिए एक प्रचारक भी हैं, मेरे भाई भी हैं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। मैंने कहा, बोलिए आपको क्या चाहिए। उसने बोला, सिर्फ मुझे यह बताइए जो आपने पाया है वो कैसे पाया। आई वॉज सो अमेज्ड। उसने ये नहीं कहा मैं आपकी फैन हूं, ट्यूबलाइट हूं, बल्ब हूं। नो, क्योंकि अधिकतर लोग सोचते हैं कि ब्रदर हम तो आपके फैन बन के क्या करोगे। एलीशा एलिया का फैन नहीं था, एलीशा एलिया के अभिषेक के पीछे था। वो हर बार उससे कहता था, जा यहां से, नहीं मैं आऊंगा, तू जा यहां से, नहीं मैं आऊंगा, तू जा यहां से, नहीं आऊंगा। लास्ट में बोलता है, तुझे चाहिए क्या, तेरे ऊपर जो है उसका दुगना हिस्सा। वाह, हम क्यों किसके फैन बन रहे हैं। बाइबल सपोर्ट नहीं करती इस फैन पेज को। कितने लोग हैं जो एक अनॉइंटिंग, एक मैन ऑफ गॉड की उन्नति को देखते हैं, यार कैसे पहुंचा है ये आदमी इधर। कोई क्रिश्चियन फैमिली से नहीं जन्माया, ही लिव इन हिंदू फैमिली, ये हिंदू परिवार से आया है, 15-16 साल प्रभु में इसको हुए हैं, ये इसने पाया कैसे। क्या उस सीक्रेट के पीछे आप जाते हैं। मेहनत कीजिए, अपनी सुस्ती से लड़ना सीखिए, कम बोलिए। मैं आपको फिर से कहता हूं, कम बोलिए। जितना कम बोलोगे उतना खुदा में बढ़ोगे, जितना अधिक बोलोगे उतनी उन्नति टूटेगी। प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो लिखा है उन्होंने जुबानें देखी। मैं एक दिन इसको पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु हाथ नहीं देखे, पेट नहीं देखा, शोल्डर नहीं देखे, जुबानें क्यों देखी। अब परमेश्वर बदन के जिस हिस्से को सबसे ज्यादा उपयोग में लाएगा वो आपकी जुबान है, टंग। आप जितनी बहनें यहां बैठी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कम बोलते हैं। भाइयों से भी सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपका बड़ा आदमी बनने का, पैसा बनाने का जुनून खो रहे हैं आप। मुझे कई बार अमेरिका से ऑफर आया, कुछ सिटीज है वहां पर, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया। उन्होंने कहा हम आपको ऐसा पास्टर अपॉइंट करना चाहते हैं यहां पर, आप आइए, घर देंगे, कार देंगे, सैलरी भी देंगे, इवन आपके जो लोग इंडिया में रह जाएंगे हम उनकी भी टेक केयर कर लेंगे, आप आइए। और मैं उन दोनों में थोड़ा बिलाम की तरह हो गया। मैंने प्रभु से पूछा जाऊं, प्रभु ने कहा नहीं, फिर मैंने कह दिया नहीं। और कुछ लोग जानते हैं ना कि ये लोग जानते हैं कि ऐसे प्रीचर्स का माइंड कैसे चेंज किया जाता है, तो उन्होंने अपनी ऑफर बढ़ा दी और मैं प्रभु के पास फिर से गया, अब जाओ। लेकिन इस बार मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। याद रखिए, कई बार, मैं नहीं कहता हूं कि ये गलत है, ठीक है, किसी की बुलाहट होती है, मेरी नहीं है। जब मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने मुझे ना क्यों कहा, तब परमेश्वर ने मुझे एक बात कही, सूरज तू कभी उन लोगों के लिए ब्लेसिंग नहीं बन सकता जहां तू जाएगा, तू हर एक के लिए तब ब्लेसिंग बनेगा जहां मैं तुझे भेजूं।
आप जानते हो, आप सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ब्लेसिंग बन सकते हो जिनके पास आपको खुदा भेजे। क्यों यीशु की मिनिस्ट्री कभी अफ्रीका में नहीं गई? यीशु कभी अफ्रीका नहीं गया, अमेरिका नहीं गया, चाइना नहीं गया। जस्ट ही लिव्स इन इज़राइल। और लास्ट में उसने क्रूस पे कहा, पूरा हुआ। ही फुलफिल गॉड्स विल। कहिए अपने बाजू वाले को, मेहनत करनी है। कहिए कहिए अपने बाजू वाले को, कहिए बहुत मेहनत करनी है। किस चीज में? दुआओं में समय बिताना है, प्रभु के वचन में समय बिताना है, फास्टिंग में समय बिताना है। अब मैं फिर से कहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा आप जो मैं कह रहा हूं। प्लीज 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 कम बोलिए। जो चीजें 10 मिनट में बोली जाती हैं, कोशिश कीजिए उनको 2 मिनट में एक्सप्लेन कीजिए। और आजकल लोग स्मार्ट हैं, सच कहता हूं। आपको लगता है वो मूर्ख हैं, आप बुद्धिमान हो, ऐसा नहीं है। वो थोड़े में समझ जाते हैं आप क्या बोलना चाहते हो। आप मेरे सामने आइए, अपनी लाइन बोलिए, मैं पूरी आपकी कथा बता दूंगा कि आप क्या बोल रहे हो। एक बहन हमारे चर्च में आई, ब्रदर मुझे कुछ बात करनी है। तो मुझे बोलिए। ब्रदर जो मेरे पास्टर है ना, मैंने ठीक है, मैं समझ गया। शांत रहो, क्या करना है अभी? यहां जाना है, वहां जाना है? बोला नहीं, मुझे आपके यहां आना है। मैंने कहा क्यों, वहां क्यों नहीं? फिर उन्होंने इश्यूज बताए। लोग बुद्धिमान है आजकल। आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो बहुत बोलने में? कितने लोगों ने वचन पढ़ा है, नीति वचन में, जहां बातें अधिक होती हैं वहां अपराध भी अधिक होते हैं। हस्बैंड घर से निकला, चालू। स्टॉप ऑल दिस। एक नॉनसेंस लाइफ है। भारत को आज प्रीचर्स की नीड नहीं है। भारत को आज उदाहरणों की जरूरत है, एग्जाम्पल्स। यीशु मसीह एक एग्जाम्पल था। मैं कई बार प्रभु से कहता हूं, प्रभु आपकी एक बड़ी कृपा जानते हो हम पे क्या है? आपने सिर्फ हमें एक किताब नहीं दी है, आपने हमें एक उदाहरण भी दिया, यीशु मसीह। इसके पथ चिन्हों पर हम चल सकते हैं। तो कितने लोग आज से मेहनत करेंगे? हाँ, अब एक और चीज मैं आपको यहां पर ऐड करता हूं। ये आलू का परोठा, क्या बोलते हैं, घी लगा के, ये थोड़ा कम खाइए अभी। मैं एक बार गुरदासपुर में था, वहां पर एक मीटिंग ले रहा था। तो एक बहन ने बोला, ब्रदर मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूं। मैंने ठीक है, खोलिए। जब नाश्ता खोला तो मैं हैरान था। नहीं, नाश्ता के खाना है? इतना इतना घी, और जैसे उसके ऊपर बटर रख दिया था उन लोगों ने, पिघलने दो। तो मैंने उनको बोला को निकालो। कुछ लोगों का ब्रेकफास्ट भी लंच की तरह है। इतना खाएंगे, इतना खाएंगे, इतना ढूसेंगे, और कुछ कुछ लोग तो वेस्ट ना हो इसलिए खा जाएंगे। कई बार हमारी मूर्खता हमारा रेफ्रिजरेटर भी दिखाता है। इतना बना लेंगे कि पड़ा रहेगा अंदर, फिर नेक्स्ट डे खाएंगी घर की औरतें, और खा के प्रॉब्लम्स। तुम तो खाते नहीं हो, हम ही खाते हैं। आप जानते हो ईटिंग हैबिट्स, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये नहीं है कि मैं इसमें परफेक्ट हूं, लेकिन मैं खुद भी कोशिश करता हूं। जंक फूड कम खाइए, कम खाइए। आपको आज लगेगा नहीं नहीं ब्रदर इट्स ओके, कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वो सही बोलता था भाई। बाइबल स्टार्ट विथ ईटिंग। परमेश्वर ने आदम और हवा को खाने के द्वारा परखा। और आप जानते हो बाइबल का एंड क्या है? जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से दूंगा खाने के लिए। ये बाइबल का एंड है। ठीक है, बोलिए मेहनत करनी है। आइए अब मैं आपसे बाइबल खुलवाऊंगा। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल को ओपन करें। 15 मिनट में एक विषय पे बात करके फिर हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। कितने लोग एक्साइटेड हैं वर्ड के लिए? जो एक्साइटेड है वो चिल्लाएंगे। ये 4 लोग। कितने लोग एक्साइटेड हैं? यस, आमेन, वाओ।
आइए, मैं चाहता हूं आज सुबह मैं आपको थोड़ा कंफर्ट देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें मत्ती का 11 अध्याय। वेरी फेमस वर्ड, आप में से हर एक को मुंह जुबानी ये वर्ड याद रहते हैं। प्लीज ओपन विथ मी मैथ्यू चैप्टर 11, मत्ती की इंजील और उसका 11वां बाब। और कोई पास्टर जी को माइक दीजिए पढ़ने के लिए। सबने ओपन किया, खुला? ओके, 11 वर्स 28। ये तो पता है, कुछ लोग कहेंगे तो पता है। ठीक है, अब जैसे आज बताऊंगा ये भी देखना क्या ऐसे पता है। या ब्रदर प्लीज पास्टर जी 11:28 मैथ्यू 11:28। अच्छा ओके ओके, आप पढ़िए पास्टर जी, आप पढ़ लीजिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वालों, आई एम सॉरी, परिश्रम करने वालों, ओके। और बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओके, बस मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये वर्ड लाउडली पढ़ना है, ठीक है? सब बाइबल लाए हैं? अच्छे बच्चों की तरह लाए हैं ना आप लोग? ओके, 1 2 3। ओके, मैं जब नया नया मसीह में आया तो एक भाई ने मेरा चिंताओं वाला मुंह देखकर यह वचन मुझे कहा था, और मैं जानता हूं आपने भी कहा होगा किसी न किसी को। लेकिन जब मैच्योरिटी बढ़ी, जब अनुभव आया, तो पता चला कि इस वचन का अर्थ कुछ और भी है। मैंने हर सभा में जब इस वचन को मैंने पढ़ा है, मैंने लोगों के रिएक्शन चेक किए हैं। उन्हें लगता है ये तो पता है, और जो ज्यादा ज्ञानी है ना वो तो उदास ही हो जाते हैं। अरे ये तो सुना है, ये तो मैंने पढ़ा है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सिंपल बात है, अवश्य बोझ प्रभु को तो आराम ले लो, अब इसमें क्या सिखाएंगे ब्रदर? जरा सोचिए कितना डिसीवफुल है हमारा माइंड। मैं हमेशा अपने चर्च में कहता हूं, ज्ञान के साथ घमंड मुफ्त है, इसलिए घमंड का खतना करना सीखो। आई ऑलवेज से इन माई चर्च, ज्ञान के साथ क्या फ्री है? आपने देखा होगा ना, कोलगेट के साथ कभी कभी टूथब्रश फ्री रहता है, लेके जाओ। और आप जानते हो फ्री वाले आइटम हम सब जानते हैं कौन से ऑफर में जो चल रही हैं बातें। मैं हमेशा कहता हूं ज्ञान के साथ घमंड मुफ्त है। हो ही नहीं सकता कि ज्ञान के साथ घमंड ना आए। यीशु ने कहा, सॉरी इब्रानियों के लेखक ने कहा, परमेश्वर के पास एक ऐसी तलवार है जो दोनों तरफ से चौकी है। और याद रखिए, इट्स अ नाइफ, नॉट अ वॉरियर, इट्स अ नाइफ ऑफ सर्जन। यह तलवार एक लड़ाई की तलवार नहीं है, एक सर्जन की तलवार है, गलत चीजों को काटने के लिए। यह एक ऐसी छुरी है जो हर उस चीज को काटती है जो खुदा की तरफ से नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह वर्ड आप ऑलरेडी जानते हो, तो याद रखना, इट्स अ लिटिल बिट प्राइड, ये थोड़ा सा घमंड है। आप विश्वास करें, ये वर्ड मैं हर हफ्ते पढ़ता हूं और मैं हर बार कुछ नया लर्न करता हूं। बाइबल मुकद्दस कहती है, आज से बहुत साल पहले मूसा जब पहाड़ पे गया, तब वो इज़राइल के लोगों के लिए 10 आज्ञाओं को लेकर आया, जिसे हम लॉ कहते हैं, शरीयत, व्यवस्था। और जब वो उस व्यवस्था को नीचे लेकर आया, हमें से कुछ लोगों को लगता है कि इस व्यवस्था में मात्र 10 आज्ञाएं थी,
पर अगर आप इस व्यवस्था की किताब को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, तो आपको पता चलेगा इस व्यवस्था में 613 आज्ञाएं थी। ऐसी आज्ञाएं अगर मैं आपको यहां पर बैठ के सुनाऊंगा तो आप बोलोगे क्या ये भी? टॉयलेट जाते ना हम लोग सभी, जब हम टॉयलेट जाते हैं सभी, आप जानते हो इज़राइल के लिए क्या लिखा है वहां पर? जब तू टॉयलेट करने के लिए जाए और अपने मल के ऊपर मट्टी डाल देना। परमेश्वर ने उन्हें यह तक बताया था कि तुम्हें टॉयलेट कैसे करना है, अंडर गारमेंट्स क्या पहनने, खुदावन ने उनको यह भी बताया था। क्यों? यहूदियों की बॉडी पे दाढ़ी बहुत होती है, क्योंकि वहां पर एक व्यवस्था थी, तू अपने गाल के बाल मत मुंडाना। इतनी आज्ञाएं थी, इवन वो खुदा से पूछे अपनी प्रॉपर्टी तक नहीं बेच सकते थे। परमेश्वर ने उनको कहा था, इतनी आज्ञाएं थी, तू ये मत करना, तू ये मत करना, तू ये मत करना, डूज एंड डोंट्स भरे हुए थे, ये मत करना, वो मत करना। और आप जानते हो नए नियम में फरीसियों ने इन आज्ञाओं को उनके ऊपर बर्डन की तरह डाल दिया था। आप जानते हो बर्डन क्या होता है? बर्डन, बोझ से दबे हुए लोगों। आपको पता है कि यह सच है, मुझे यह करना है, लेकिन आपसे होता नहीं है, यह आपके ऊपर बोझ है, उस बोझ के बारे में बात कर रहा है। हमें लगता है ये वो बोझ है जो मेरी चिंताएं हैं, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मुझे बिल्स पे करने हैं। नो डाउट, यस, बिल्कुल ये वर्ड कहा गया है। पर जानते हो ये वर्ड किन के लिए है? ये उनके लिए है जो सच्चाई जानते हैं पर चल नहीं पाते हैं बेचारे। मेरे जीवन में आज भी ऐसी 100 बातें हैं जिनके विषय में मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये करना है, लेकिन मुझसे होता नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये चीजें मेरे ऊपर बोझ से दबी हुई हैं। जॉन बनियन, जिन्होंने किताब लिखा था मसीह मुसाफिर, रिग्लियम प्रोग्रेस, पूरी किताब उन्होंने इसी विषय पे लिखी कि उन्होंने एक विजन देखा था कि उनके ऊपर एक थैली पड़ी थी जो पाप की थी, जो उन्होंने क्रॉस के सामने उतार दी थी। आप जानते हो इतनी सारी आज्ञाएं थी, इतनी सारी। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आपके लाइफ में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक मीटिंग में गए, आपने कुछ सुना, आपको लगा कि यस ये सच है, लेकिन आपसे होता नहीं है, और अब ये चीज बोझ की तरह आपके ऊपर पड़ी हुई है? मेरे साथ बहुत हुआ। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, तुम्हारे ऊपर जो ये बर्डन डाल दिया गया है, फरीसियों ने लॉ को एक बर्डन की तरह ऊपर डाल दिया था। और मैं आपको बड़े दुख के साथ कहता हूं, आज भी परमेश्वर का सीधा साधा वचन जो बिल्कुल सादा है, बहुतों ने चर्च के ऊपर बोझ की तरह डाल दिया है। एक एग्जाम्पल देता हूं उसका। कुछ लोग कहते हैं दसवांश नहीं दोगे तो तुम्हारे जीवन पे श्राप आएगा, अगर दसवांश नहीं दोगे तो सारी पहले वाली तकलीफें वापस आएंगी, दसवांश नहीं दोगे तो आपका इनकम जो है वो कटेगी। आपको नहीं लगता ये परमेश्वर के वचन को बोझ की तरह किसी पर डालना है? एक दिन पहली कलीसिया का झगड़ा हुआ। आप जानते हो ना, आरंभिक कलीसिया प्रेरितों के काम में जब बनी तो उनके बीच में कुछ इश्यूज क्रिएट हुए। कुछ लोग कहने लग गए, भले ही आप यीशु का पीछा करो, लेकिन आपको 10 आज्ञाएं भी माननी है। अब पॉल को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन शेष लोग इस बात से एग्री थे। तब इन्होंने, जानते, आपस में जब बात की, इन्होंने कहा हम यरूशलेम में एक मीटिंग लेंगे, सब एल्डर्स आपस में बैठेंगे और बात करेंगे, मसले का हल निकालेंगे। जब वो आपस में मिले, जानते हो पतरस ने उन्हें क्या कहा? तुम उस बोझ को इन पर मत डालो जिसको हमारे बाप दादा भी नहीं उठा पाए। ये सारी बातें जो तुम इनको बोलते हो ना करने के लिए, इसको हमारे बाप दादा भी नहीं उठा पाए थे। इसीलिए पॉल कहता है कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं।
यीशु ने ऐसे लोगों को अपने पास इनवाइट किया जो सत्य को जानते थे लेकिन चल नहीं पाते थे। और जानते हो उनको क्या कहा? ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐसे लोगों जो सच्चाई को जानते हो लेकिन चल नहीं पाते हो, आओ मेरे पास, अब मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। मेरा जुआ उठाओ और मुझसे सीखो। कभी आपने जुए का अर्थ समझा है? जुए को एक सिंपल वर्ड में कहते हैं वजन, बोझ, वजन। आजकल ट्रैक्टर्स आ गए हैं। अगर आप किसी भी खेत में चले जाओ आपको बहुत कम मिलेंगे आजकल बैल। मोस्ट ऑफ जगहों पे टेक्नोलॉजी आ गई है, अब लोग ट्रैक्टर्स के थ्रू अपनी जमीनों को ठीक करते हैं। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं होता था। उन दिनों में दो बैल, दो भैंसें या कुछ भी काउस लिए जाते थे, एक लकड़ी लेके जाते थे और बीच में, उस लकड़ी के बीच में क्रूज की तरह और नीचे एक सलिया होता था। और जैसे जैसे भैंस आगे चलती थी जमीन सलिए के थ्रू उखड़ती थी और उपजाऊ बनती थी। यीशु कहता है अब आओ, जो परेशान हो, जिनसे जो कर नहीं पा रहे हैं, अब आओ मेरा जुआ उठाओ। इट मींस मैं तुम्हारा सीनियर और तुम जूनियर। अब मैं एक तरफ से खड़ा रहूंगा, तुम दूसरी तरफ से खड़े रहो, अब हम साथ में उठाएंगे। आप जानते हो आपको क्या करना चाहिए? याद रखिएगा जो अब मैं कह रहा हूं, ओल्ड टेस्टामेंट बहुत डिपेंड है आपके एफर्ट्स पे। पुराने नियम में जितनी भी बातें हैं वो बहुत हद तक आपको कहती हैं करो, एफर्ट डालो। लेकिन याद रखिएगा नए नियम में एफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समर्पण। हर जगह समर्पण हुआ। जरा पूछिए उन सेवकों से जाके जिनको यीशु ने कहा था पानी भरो, उन्होंने यह सवाल नहीं किया दाखरस खत्म हुआ है, पानी नहीं, पानी भरो। उन्होंने चुपचाप से अपनी बुद्धि बंद की और उन्होंने पानी भरा जो दाखरस में बदल गया। समर्पण। चाहते हो समर्पण क्या होता है? समर्पण में पहली सीढ़ी यह होती है कि आप खुदा के सामने गिव अप करके कहते हैं मैं इसको नहीं झेल सकता, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बहुत समझा समझा के थक गया हूं खुदा, अब मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मैं समर्पण करता हूं तेरे सामने, अब जो तुझे करना है तू मेरे भीतर कर। आप एक यंग पर्सन हो, जब आप किसी गर्ल को देखते हो आपका माइंड फिल्थी और अनक्लीन थॉट से भर जाता है और आप खुदा के सामने ये कहते हो खुदा मैं खुद से लड़ लड़ के थक गया हूं, खुद को समझा समझा के हर मीटिंग में हर जगहों पर यूट्यूब पे कमेंट्स करता रहता हूं कि बस मैं आज के बात नहीं करूंगा। लेकिन ये मेरे निर्णय 2 दिन के होते हैं, तीसरे दिन मैं उनसे ज्यादा खड्डों में जाके गिरता हूं। याद रखिए ग्रेस समर्पण को पहचानती है, एफर्ट्स को नहीं। क्योंकि अगर एफर्ट्स हैं तो ग्रेस नहीं है। समर्पण। पुलिस भी चोर को तभी तक मारती है जब तक वो समर्पण नहीं करता। जिस टाइम पे वो कह देता है हाँ हाँ मुझसे हुआ है, छोड़ देती है, छोड़ दो अभी कोर्ट देख लेगा इसको। कितने लोग हैं मुझे बताइए यहां पर अपने बोझ, जो सच्चाई आप जानते हो लेकिन आप फॉलो नहीं कर पाते। चलिए एक मैं चीज बताता हूं जिसमें हम सभी फेल होते हैं। कितने लोग हैं यहां पर, सच बताइएगा, आपसे यह काम एवरीडे होता होगा। कई बार आप न चाहते हुए भी वो बोल देते हो जो सही नहीं है। मैं पहला व्यक्ति हूं यहां पर, आई एम अ फर्स्ट पर्सन। कोई है मेरे साथ जो कहे यस ब्रदर ये मिस्टेक मैं रोज करता हूं, मैं बोलने में एवरी सिंगल चूक जाता हूं। याकूब कहता है जो वचन में नहीं चूकता वही तो परफेक्ट है। वो कहता है जो बोलने में निपुण है, जो बोलने में बुद्धिमान है, जिसके बातों में ब्लेम नहीं है, जिसके बोलने में गंदी बातें नहीं है, ही इज अ परफेक्ट मैन। अब यही व्यक्ति पूरी बॉडी को कंट्रोल कर पाएगा, देह को कंट्रोल कर पाता है, चर्च चला पाता है वो आदमी। जिस आदमी ने बोलना सीख लिया वो अपने कलीसिया को चला सकता है। देह सिर्फ ये देह नहीं है, वो मसीह की देह भी है। अब बताइए कितने लोग हैं जो खुदा के सामने समर्पण करते हैं इन बोझों को लेकर, खुदा रोज गिरता हूं, मुझ पर रहम कर, गिव मी ग्रेस। अरे घर के घर खत्म हो गए गलत बोलने के कारण,
तलाक हो गए गलत बोलने के कारण, कलीसियाएं टूट गई गलत बोलने के कारण, दो लोग जिन्होंने पार्टनरशिप में काम स्टार्ट किया था वो अलग हो गए कि मुझसे ऐसे कैसे बात की तूने। बोलना इतना खतरनाक होता है कई बार। हमारे बॉम्बे में एक फिलोसोफर है, ही इज नॉट अ क्रिश्चियन, मसीह नहीं है वो, लेकिन बड़ी कमाल की बातें बोलता है वो। उसने एक बात कही थी, अच्छे मित्र हैं वो मेरे, उन्होंने कहा जब सांप डसता है तो इंसान उसी समय मर जाता है, लेकिन अगर इंसान डस ले तो आप मरोगे भी और मरोगे भी नहीं। क्यों लिखा गया है कि जुबान एक प्राण नाशक जहर से भरी हुई है, जीवन नाशक नहीं, जिंदगी नाश नहीं होगी, सोल सफर करती रहती है सारा सारा दिन। आपसे उम्मीद नहीं थी आप ऐसे बात करोगे मुझसे, कभी कभी कोई चीजें ऐसी होती है जिसमें आपके प्राण खत्म हो जाते और फिर आपके यहां पर ब्लैक डार्क सर्किल्स आ जाते सह सह के सह सह के सह सह के। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़ा था ना आपने ये वचन बहुत बार, क्या बोझ दिए खुदा को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दी है, बिल्स पे करने हैं वो बोले हैं प्रभु ने, बच्चों की शादियां सब प्रभु के सामने रखी हैं। कितने लोग हैं अपनी मेन प्रॉब्लम खुदा के सामने रखते हैं, खुदा मैं सब जानता हूं, चल नहीं पाता, ज्ञान बहुत है मेरे पास, अरे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर सकता हूं लोगों को कि इसके वर्ड के मतलब क्या है, लेकिन सच ये है लॉर्ड आई एम फेल। खुदा मेरा गवाह है, मेरी हर सुबह की शुरुआत मैं ऐसे करता हूं, मैं कहता हूं प्रभु आज मेरा आज्ञा पालन मेरे ज्ञान से बढ़कर। एक आखिरी बात कह के मैं इस सेशन को यहां कंप्लीट करता हूं, उसके बाद एक छोटा सा गीत गा के हम वापस स्टार्ट करेंगे। वन थिंग याद रखिएगा, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हो, आपने कितने भी लोगों को सुना हो, अंत में हर चीज आपसे एक ही बात पूछेगी, आपका जीवन कहां है। सबोपदेशक का लेखक कहता है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है वेयर इज फियर ऑफ गॉड, भय कहां है, खुदा का खौफ कहां है। हमारा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, हमने डे 1 से अनुग्रह के बारे में सुना है। आपको पता है यीशु ने अनुग्रह के बारे में उन्हें बताया जो 30 साल पहले 30 सालों से खुदा के खौफ के बारे में सुनते आए थे। दैट इज अ रीजन उन्होंने रिसीव किया अनॉइंटिंग, ग्रेस रिसीव किया। आज एक व्यक्ति अन्य जातियों से प्रभु में आता है गंदी जिंदगी जी के, और पहले दिन से ही वो सुनता है प्रभु बड़ा दयालु है, सब माफ करता है, और वो माफी पाके और गंदी जिंदगी जीता है। इसलिए देखिए बहुतों का जीवन क्या है, उन्हें परमेश्वर के भय के बारे में कुछ नहीं पता है, उन्हें डे 1 से एक ही बात पता है, प्रभु बड़ा दयालु है। याद रखिएगा, इससे पहले कि आप लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में बताएं, उनसे पहले उन्हें खुदा के खौफ के लिए सिखाएं, तब वो ग्रेस को राइटली रिसीव कर पाएंगे। मैंने अपने डे 1 से जानते हो क्या सुना था, प्रभु दयालु, अनुग्रहकारी, देर से गुस्सा करने वाला, अति करुणामय, करुणा निदान, और मेरे अंदर कोई खौफ ही नहीं था। मुझे लगता था प्रभु तो बड़ा दयालु है, चलो कुछ भी कर ले। आपको दोनों बातें लर्न करने की नीड है। समर्पण करना सीखिए, सिर्फ खुद से लड़ना मत सीखिए, आप तंग हो जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे क्रिश्चियन लाइफ से। सिर्फ अगर खुद से लड़ेंगे, खुद को समझाएंगे नहीं अभी से नहीं करूंगा, अभी से नहीं करूंगा, नहीं होगा आपसे, आप थक जाओगे।
आप चर्च चेंज कर दोगे, आप ये करोगे कि मुझे मेरी उन्नति नहीं हो रही है। ये खुद से बात करना बंद कर दो। आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति ने खुद से बात की थी, ऊपर से आवाज आई, मूर्ख, तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। मसीह जीवन खुद से बात करना नहीं है, खुद को समझाना नहीं है। मसीह जीवन खुदा से बात करना और उसके सामने समर्पण करना है। मैंने कितने लोगों को देखा है, फेडअप हो गए अपने लाइफ में, ब्रदर मुझसे रोज होता है, रोज होता है, रोज गलत काम करता हूं, रोज होता है। अरे भाई, तू क्यों लड़ रहा है खुद से? समर्पण कर, खुदा के सामने जा, उसके सामने घुटने टेक और कह, मुझसे नहीं होता है। तब देख सामर्थ आएगी, तब देख ताकत आएगी। मैं एक दिन लाजर की कहानी पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। ऐसा लिखा है कि प्रभु लाजर और मरियम और मार्था से प्यार करता था, और जब उसे खबर पड़ी कि वो बीमार है तो वो वहीं पर ठहर गया। अब ये बात मेरे गले में नहीं उतर रही थी कि आप प्रेम करते हो तो आप रुक क्यों गए, भागो। आप जानते हो कई बार खुदा वेट करता है कि परिस्थिति असंभव दिखने लग जाए, तब मैं जाऊंगा। समटाइम्स, कई बार परमेश्वर इसीलिए चुप करके बैठा रहता है कि आप सभी लोग इस सिचुएशन को देखकर यह बिलीव करना स्टार्ट करो, कुछ नहीं होने वाला है, चलो, एंड देन ही विल कम। और तब वो आ जाता है। कई सारे लोग जब ये बिलीव करते हैं ना कि ब्रदर मैं अच्छा बन सकता हूं, तब तक खुदा कहता है करने दे। लेकिन जिस दिन आप ये कहोगे मुझसे नहीं होता, ही विल कम। दैट समर्पण, ये समर्पण होता है। मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु ये क्या है, आपने लिखा है कि मैं उनसे प्यार करता हूं और आप फिर गए भी नहीं उसे बचाने के लिए। सूरज, मैं वेट कर रहा था कि वहां पर ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि सब बिलीव कर पाए। अब क्या, अब तो खत्म हो गया, इम्पॉसिबल। तब वो गया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने मेरी बातों को समझा? आइए बड़े प्रेमी शब्दों से बाजू वाले को कहिए, समर्पण करना। समर्पण करना।